जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल में दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी यूएनजी का 80th सेशन न्यूयॉर्क में चल रहा है और इस बीच अगर देखा जाए तो सारे देश आपस में आके मिल रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आपको फोटो में दिखेंगे। यहाँ पर हुआ ये है कि पाकिस्तान ने गाजा प्लान को सपोर्ट किया है। अब आखिरकार ये गाजा प्लान क्या है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भयानक लेवल की तारीफ करी है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की और इंक्लूडिंग द उनके जो मिलिट्री चीफ है आसिम मुनीर की। डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को दे आर इनक्रेडिबल कहा है, मतलब पाकिस्तान के जो हेड है उनको इनक्रेडिबल कहा है। लेकिन देखिए कितनी हैरानी की बात है, जब कभी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है ऑटोमेटिकली ये बंदा आपको सटा हुआ मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए मिलिट्री का जो अभी भी प्रभुत्व है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर इनक्रेडिबल के अलावा ये तक कहा है कि जब से कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है इसराइल का और फलस्तीनियन का और यहाँ पर गाज़ा का, तब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान अमेरिका के साथ बना हुआ है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि देखा जाए इंटरेस्टिंगली तो यहाँ पर भारत ने भी इस गाज़ा प्लान सपोर्ट को और गाज़ा से संबंधित प्लान को सपोर्ट किया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो ट्वीट है, पहले तो मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप अनाउंसमेंट ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान to end Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security and development. बहुत अच्छे से पता है कि बहुत लंबे समय के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेस किया है। मतलब एक प्रकार से कोई सी औपचारिक बातचीत की चालू हुई है। और यहाँ पर याद रखिएगा, भारत हमेशा से चाहता है कि वेस्ट एशियन रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी आए, क्योंकि ये बहुत ही एक हमारे लिए भी पूरी दुनिया के लिए एक सीरियस कंसर्न है। किसी भी अगर पर्टिकुलर क्षेत्र में, रीजन में, स्पेशली इन द वेस्ट रीजन में अगर कुछ इनस्टेबिलिटी होती है तो असर पूरी दुनिया में पड़ता है। और भारत पहले दिन से सपोर्ट करते आया है कि किसी ना किसी तरीके से शांति स्थापित की जाए, भले ही उसका जो रास्ता हो वो डिप्लोमेसी हो। कारण यही है कि यहाँ पर भारत ने भी ये जो गाजा प्लान आया से सपोर्ट किया। और यहाँ पर उसके बाद जो शहबाज शरीफ का एक ट्वीट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आई वेलकम द प्रेसिडेंट ट्रंप 20 पॉइंट प्लान। तो ये जो गाजा प्लान है ये एक्चुअली में 20 पॉइंट प्लान है। मैं आपको बताऊंगा कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें आपके क्लॉजेस सेट किए गए हैं फॉर द इसराइल एंड फलस्तीन बोथ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो भी रोल दिखेगा ना आपको, वो सारे मुस्लिम्स नेशंस और अरब कंट्रीज़ के मीडिएशन का मिलेगा, मतलब दलाली का रोल मिलेगा। यहाँ पर खुद को वो एक प्रकार से हेड बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जिसने हाथ रखा है वो खुद कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। I am also convinced that a durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability, economic growth to the region. It is also my firm belief that the President Trump is fully prepared to assist in whatever way necessary to make this extremely important urgent understanding to become a reality. मतलब यहाँ पर जो पूरी बातचीत हुई है उसमें देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का अपना कुछ बेनिफिट ना हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुद अमेरिका को कुछ बेनिफिट ना हो। अमेरिका तो वहाँ हाथ डालता है जहाँ सिर्फ उसको फ़ायदा दिखता है। और यहाँ पर पाकिस्तान को शायद पता नहीं है, लेकिन आगे चल के पूरा का पूरा पाकिस्तान को भी निचोड़ लिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। लेकिन अगर अमेरिका आ गया है पाकिस्तान में, हमारे दुश्मन देश में, तो हमारे लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंसर्निंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ये जो पूरा डेवलपमेंट चला है, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही खुद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बोलेंगे बल्कि ये यूएनजीए के सेशन में बोला था कि इफ पाकिस्तान हेडेड कंट्रोल्ड इट्स टेररिस्ट, द वर्ल्ड वुड हैव बीन रोमिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट है, द टेररिस्ट वुड हैव बीन रोमिंग। मतलब यहाँ पर कहने का साफ मतलब है कि अगर पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं किया होता तो वो लंदन और न्यूयॉर्क की गलियों में ऐसे ही घूम रहे होते। मतलब ये भाई साहब यूएनजीए के 80th सेशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट इज़ अ लैंड ऑफ टेररिज्म, हमारे यहाँ आतंकवादी है, पनपते हैं और हम उसे कंट्रोल करके रखते हैं। अब देखिएगा जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसके तुरंत बाद उनकी ये मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है विद द डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए रिगार्डिंग द गाजा प्लान, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो 20 पॉइंट प्रपोजल रखे गए हैं फॉर एमिंग टू एंड द वॉर बिटवीन द इसराइल एंड द हमास, उसको यहाँ पर सेट किया है और पाकिस्तान ने यहाँ पर भूमिका निभाई है। फिलहाल तो 100% इसे सपोर्ट किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिएगा ट्रंप ऑल्सो थैंक द लीडर्स ऑफ द सेवरल मुस्लिम्स एंड अरब कंट्रीज। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही है, बल्कि यहाँ पर जितनी भी अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें कतर, यूएई, जॉर्डन और टर्की के प्रेसिडेंट जो है, इसके अलावा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे इस गाज़ा प्लान को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इनसाइड द ट्रंप प्लान, ट्रंप कॉम्प्रहेंसिव प्लान टू एंड द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट अनाउंस्ड मंडे entails the Gaza will be de-radicalized, terror-free zone,
दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स एंड विल बी रीडेवलप्ड, मतलब ना ही वो दिक्कत करेगा फलस्तीन को और ना ही दिक्कत करेगा इन अ ब्रॉडर वे इजराइल को। अब किस तरीके का ये अपने आप में है, आपको मैं समझाता हूँ। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनवील्ड अ 20 पॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट एट द व्हाइट हाउस, और ये उस वक्त हो रहा है जब यूएनजीए की सेशन चल रहा है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। उसके बाद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और देखिए उनके साथ कौन है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वर प्रेज्ड फॉर बैकिंग द प्लान फ्रॉम द स्टार्ट। अब फ्रॉम द स्टार्ट का तात्पर्य यही हो सकता है 7 अक्टूबर से, जब से यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो चालू हुआ है, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है इन बिटवीन द इसराइल एंड द हमास, और या फिर बोल सकते हैं फलस्तीन। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी, जॉर्डन, यूएई, कतर, तुर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान issued a joint statement welcoming the initiatives। यहाँ पर जो भूमिका निभाते हुए दिखेगा आपको वो वैसे तो फिलहाल पाकिस्तान है। अब जो की फीचर्स इस प्लान के, सबसे बड़ा की फीचर है इमीडिएट सीज फायर का। अगर दोनों ही साइड एग्री हो जाती है तो फिर एक जो बैटल लाइन है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा 3 तरह की बैटल लाइन को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद होगा ये कि जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर होता है तो फिर प्रिपरेशन की जाएगी हॉस्टेजेस की रिलीज की, और जो हॉस्टेज एक्सचेंज होंगे, चाहे जिंदा हो चाहे मर गए हो, अलाइव और डेड, टू बी रिटर्न विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे का टाइम दिया गया है। इसराइल टू रिलीज 250 लाइफ टर्म प्रिजनर्स प्लस 1700 गाजान डिटेनीज इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। फॉर ईच इजरायली बॉडी रिटर्न रिमेन्स ऑफ 15 गाजान्स रिलीज। तो यहाँ पर हर एक बॉडी के साथ इसराइल 15 गाजा को छोड़ेगा, मतलब 15 गाजान्स को रिजीव करेगा, और जो पूरा है रीजन वो पूरा का पूरा डी रेडिकलाइज हो जाएगा ताकि फिर से रीडेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे तो आपको देखा होगा पिछले पास्ट कुछ मंथ में, वीक्स में बहुत सारे ऐसे इनिशिएशन लेने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन अपने आप में अभी तक इस पैक्ट की भी कोई संभावना नहीं है कि ये होगा ही होगा। और मुझे भी बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग आ रही है कि ये पैक्ट भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई पैक्ट का डिक्लेरेशन का कोई वॉइस भी आ जाती है, अचानक से या तो हमास अटैक कर देता है या फिर यहाँ से इसराइल अटैक कर देता है। तो अपने आप में अभी भी फिर भी किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान ने खुद को बीच में डाल के बड़ी गलती करी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैक्ट के हिसाब से, यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर पैक्ट के हिसाब से पाकिस्तान भी अगर मान जाता है तो फिर वो इसराइल को एज कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। और पाकिस्तान की आवाम इस तरीके की नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को अगर आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिढ़ है तो सबसे पहले तो वो इसराइल से है, फिर दूसरे नंबर पे आता है वो भारत, और फिर तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है, क्योंकि अमेरिका अभी एक प्रकार से अमेरिका की कठपुतली पाकिस्तान बन चुका है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सिनेरियो चेंज होता दिखेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में खुद प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो एयर चीफ मतलब चीफ है, वहाँ के फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसके अगेंस्ट में रैली निकल सकती है। यहाँ देखिएगा, पीस कम्स विद अ चिलिंग वार्निंग। देखिए यहाँ पर जो वार्निंग दी गई ना, आपको उसको थोड़ा नहीं सुनने की आवश्यकता है। यहाँ मैंने आपके लिए एक ट्वीट लिया है, इफ हमास रिजेक्ट्स योर प्लान। ये बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट है, मतलब उनका स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो एक बायलेटरल मीटिंग चल रही है इन बिटवीन द डोनाल्ड ट्रंप एंड इसराइल प्राइम मिनिस्टर, उनके बीच का है। इफ हमास रिजेक्ट्स योर प्लान मिस्टर प्रेसिडेंट और दिस सपोजली एक्सेप्टेड, देन बेसिकली डू एवरीथिंग टू काउंटर इट, देन इसराइल विल फिनिश द जॉब बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी जो है ना, पीस कम्स विद द चिलिंग वार्निंग, ये बड़ा सूट करता है। मैं आपको पहले तो उनका एक स्टेटमेंट सुना देता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है उसे खुद डोनाल्ड ट्रंप सुन के हैरान हो चुके हैं। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. तो आपने अगर वर्डिंग्स ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि हमास अगर आपका प्लान रिजेक्ट करता है तो मिस्टर प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर इसराइल फिर उस काम को ख़त्म करेगा, लेकिन अगर उसे एक्सेप्ट करता है तो फिर इसराइल बेसिकली विल डू एवरीथिंग टू काउंटर इट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया उसके बहुत गहरे मतलब है। अगर सब चीज़ फेवरेबल होती है तो इसराइल तो वेलकम करेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सिनेरियोस चल रहे हैं, हमास जो लगातार गलती कर रहा है और इसराइल जो हमास को काउंटर कर रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ट्रीटी की भी एक जो अपन बोल सकते हैं सफलता और सक्सेसफुल रेट वो थोड़ा कम आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ ऐसे पैक्ट्स हो चुके हैं पहले भी और पहले मोमेंट्स में भी।
यहाँ देखिएगा जो पूरा एक सिनेरियो है किस तरीके से इसको प्लान आउट किया गया है। तो आपको देखो यहाँ पर चार तरह की एक बाउंड्री दिखेगी। जो ब्लू शेड में है एक्चुअली इट इज आईडीएफ करंट कंट्रोल ऑफ लाइन, मतलब यहाँ पर अभी फिलहाल इजराइल है। आप इमेजिन कर सकते हैं इजराइल का ये पर्टिकुलर लैंड फॉर्म है और इजराइल गाजा के अंदर इस ब्लू बाउंड्री तक आ चुका है। और अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे ना तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो चुका है, मतलब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी बहुत भी जो बिल्डिंग होगी वो भी रहने योग्य नहीं है, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इजराइल ने गाजा को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे इसे क्लोजली तो इजराइल गाजा के काफी अंदर आ चुका है और यहाँ पर अभी एक्चुअल में आईडीएफ है, मतलब उसकी आर्मी है। अब जो प्रपोजल उसके हिसाब से ये ब्लू लाइन डिसाइड की गई है, मतलब ये ब्लू लाइन में अभी एट प्रेजेंट इजराइल है। और जो प्रपोजल है उसमें ये रेड और येलो को भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर येलो की अगर बात की जाए इसे इनिशियल विड्रॉल लाइन बोला गया है, मतलब यहाँ पर अभी फिलहाल ये संभावना बताई जा रही है कि जो इजरायली फोर्सेस है वो इस येलो लाइन की तरफ जाएंगी और फिर 72 आवर्स मिलेंगे दोनों मतलब इजराइल के पास भी और गाजा में जो हमास है उनके पास भी, ताकि हॉस्टेजेस को एक्सचेंज किया जा सके, फिर भले ही वो अलाइव हो या डेड हो। उसके बाद होगा ये जो सेकेंड विड्रॉल लाइन है, मतलब यहाँ पर जब आईएसएफ मोबिलाइज पर स्टैंडर्ड होगा ट्रंप के प्लान के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर वो मूव करेंगे। और फिर आएगी थर्ड विड्रॉल लाइन जो कि एक सिक्योरिटी बफर जोन होगा। लेकिन अगर आप इन तीनों को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फिलहाल जो इजराइल यहाँ तक पहुंच चुका है, ब्लू लाइन तक पहुंच चुका है, वो धीरे धीरे विड्रॉ करते हुए इस शेडेड रीजन तक आएगा। लेकिन फिर भी इसमें कंक्लूजन जो है ना मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो इजराइल बहुत एक लंबी बाउंड्री गाजा की कैप्चर कर लेगा और यही उसका इंटेंशन भी है। मतलब यहाँ पर चित्त भी इजराइल के फेवर में है, पट्ट भी इजराइल के फेवर में है। और अगर देखा जाए तो देखिए इसमें पूरा का पूरा नुकसान होगा किसका, गाजा का। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी बफर जोन है इसके हिसाब से यहाँ पर अब किसी को भी घूमने की आज़ादी नहीं होगी। इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करने वाला है इजराइल और उसकी आर्मी। और यहाँ पर जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसे रीडेवलप करने की भी जिम्मेदारी फिर इजराइल की रहेगी। तो अपने आप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इजराइल को काफ़ी फेवर करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखिए पाकिस्तान वो देश अब बन चुका है जो अब अगर अमेरिका के हिसाब से चलता है तो वो किसको सपोर्ट करेगा, इजराइल। और इजराइल को याद रखिएगा पाकिस्तान ने अभी तक एक रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं माना है, लेकिन अगर वो रिकॉग्निशन कर देता है, दे देता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने खुद को एक झूलती हुई तलवार के, मतलब उसने अपनी गर्दन को झूलती हुई तलवार के ऊपर रख दिया है। आगे देखना होगा कि किस तरीके के सिनेरियोज अब वहाँ पर चेंज होते हैं। फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो पैक्ट्स हुए उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हिसाब से ट्रेड डील जो साइन की गई है उसमें 19% टैरिफ इम्पोज किया गया है पाकिस्तानी इंपोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा यूएस फर्म टू इन्वेस्ट $500 मिलियन इन पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का जो क्रिटिकल मिनरल सेक्टर है वो बलूच रीजन पर लाई करता है और कारण यही है कि बलूचिस्तान में भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनने भी अपना फ्रीडम स्ट्रगल काफ़ी तेज कर दिया है। क्योंकि यूएस की एंट्री के बाद हो सकता है कि पूरा एरिया ही यूएस के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर यूएस को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पास जो मिनरल रिच सेक्टर है जिसमें बलूचिस्तान आ जाता है उससे मतलब है, जो ऑयल रिजर्व है उससे मतलब। और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से खुद को थाली में सजा के यूएस को दे भी दिया। इसके पहले वो खुद को किसको परोस रहा था, चाइना। लेकिन चाइना से जब बात नहीं बनी तो वो कहाँ चला गया है, यूएसए के साथ। और देखिए यूएसए के साथ जाने के बाद उसने अपनी पूरी आइडियोलॉजी को भी चेंज कर लिया है। इसका मतलब ऐसी कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं होने वाली। यहाँ पर जो ग्रोइंग ट्रेड है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में वो अब $10.1 बिलियन तक का जा चुका है, जो कि अर्लियर की अगर फिगर की बात की जाए तो 6.3% ज़्यादा बताया जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो दोनों देश है ना इनके बीच में संबंध गहरे हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर का अगर आप देखोगे आर्टिकल का जो सिग्निफिकेंस है, इट विल फर्दर स्ट्रेंथन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वेट इन मुस्लिम वर्ल्ड वाया रोल इन गाजा पीस एफर्ट। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक सक्सेसफुल आप मान सकते हैं, एक मुकाम मान सकते हैं पाकिस्तान के रेफरेंस में, कि भैया उसने अपना जो मुस्लिम वर्ल्ड में ना अच्छा खासा डिप्लोमेटिक वेट बढ़ा लिया है। इट ऑल्सो मार्क्स अ रीसेट इन यूएस पाक टाइज आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो पाकिस्तान पहले चाइना की गोद में था अब वो यूएस की गोद में जा चुका है। और इसके अलावा इट फर्दर एनहेंसेस ट्रंप आउट रीच टू अरब मुस्लिम नेशन। मतलब यहाँ पर अगर ट्रंप की बात की जाए तो मुस्लिम नेशन के साथ साथ अरब कंट्रीज में भी ट्रंप का अच्छा खासा प्रभुत्व बन जाएगा, फिर भले ही उसमें दलाली का रोल पाकिस्तान कर रहा है। और यहाँ पर हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप एलिमेंट जो है इट विल कुड और इट कुड फेस डोमेस्टिक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इन इसराइल।
इसराइल के साथ साथ याद रखिएगा पाकिस्तान में भी टेंशन क्रिएट हो सकती है, और यहाँ पर ट्रंप के भी चाहने वाले जो थोड़े कट्टर टाइप के हैं उनके भी यहाँ पर उनको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे सिनेरियो को धीरे धीरे करके हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अब अमेरिका और पाकिस्तान ये दोनों ही देशों की सुर्खियां काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह के अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर तरीके के अपडेट्स मिल सके, और अपना जो आपका व्यू है उसे भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।